हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। जैसा कि दोस्तों अभी लगातार आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है दोस्तों, उससे रिलेटेड दोस्तों हम लोग जो कर रहे हैं रेगुलर एसके जासक के टीसीएस पैटर्न वाले बुक मैथ सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों आज का पूरा क्वेश्चन खत्म सेट नंबर 8 का। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया आपके सवाल देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यही सवाल दिया गया है। इस प्रकार से दिया गया इतना बड़ा सा, इसमें पूछ लिया कि माध्य बताइए और माध्यिका और बहुलक बताइए। तो दोस्तों हम कैसे इस प्रकार, देखिए ऑप्शन भी तीनों का दिया गया। हम दोस्तों ऐसे सवाल को ऑप्शन से हम लोग डील करने वाले हैं। चलिए देखिए दोस्तों माध्य पूछा। माध्य क्या होता है? एक प्रकार का एवरेज होता है, यानी औसत। सभी संख्या को जोड़ दीजिए और जितने संख्या उससे भाग दे दीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों हम ऑप्शन से देखते हैं। अगर माध्य और इन सभी को जोड़ेंगे तो एकदम पक्का दोस्तों पॉइंट में तो आएगा, जरूर आएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, पॉइंट में तो आएगा जरूर। तो यहां पर देख लीजिए पॉइंट में ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया है। देखिए दोस्तों पॉइंट वाला ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया, क्योंकि आप अगर इन सभी को जोड़िएगा और उतने से भाग दीजिएगा, एकदम फिक्स है कि पॉइंट में ही आएगा। अच्छा आगे देख लेते हैं। अच्छा बहुलक देख लीजिए पहले। तो बहुलक क्या होता है? बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा संख्या रिपीट हुआ होगा वही बहुलक होता है। यहां पर देखिए कोई भी संख्या डबल बार रिपीट नहीं है, लेकिन देखिए यहां पर 0 रिपीट है, यानी कि बहुलक तो हो गया, पक्का है कि 0 ही होगा। और यहां पर देख लीजिए यहां पर भी 0 है, लेकिन यहां पर भी है, लेकिन यहां पर देखिए डी नंबर में ये तो माध्य निकल गया और माध्यिका 16 होगा। तो चलिए माध्यिका तो निकाल लेते हैं। चलिए माध्यिका कैसे करेंगे दोस्तों? माध्यिका क्या होता है? या तो घटते या तो बढ़ते क्रम में अरेंज कर लीजिए और बीच वाला जो संख्या होगा वही माध्यिका होता है। तो हम अरेंज कैसे करेंगे? देखिए अरेंज दोस्तों हम 0 को तो आगे में रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, 0 को आगे में रखना पड़ेगा। अगर हम यहां से 0 निकाल लेते हैं तो 0 इधर आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहीं पर कर लेते हैं। अगर हम 0 को हटा देते हैं यहां पर से तो 0 यहां पर आ जाएगा और सभी संख्या तो दोस्तों अरेंज तो है नहीं, अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो अरेंज करते हैं दोस्तों, हम लिख लेते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए दोस्तों हमने अरेंज कर लिए हैं। अब इसको करिए। देखिए अगर हमने ऑप्शन नंबर डी को चुने हैं कि माध्य अगर 16.16 है तो माध्यिका तो निकालेंगे। माध्यिका दोस्तों क्या होता है? हमने बढ़ते क्रम अरेंज कर दिए हैं। टोटल नंबर 1900 है। देखिए आप इधर से ले लीजिए कितने नंबर दोस्तों? 9 नंबर। इधर से भी 9 ले लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 9। तो बीच में क्या बचा दोस्तों? 16। तो ये क्या हो गया? माध्यिका होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बीच वाला माध्यिका। टोटल 19 नंबर है, 9 इधर से 9 इधर 18, बीच वाला माध्यिका होता है। तो माध्यिका तो आ गया 16। अब देख लीजिए अगर हमने डी माने तो 16.16 तो माध्यिका एकदम आ गया है और माध्य तो माध्यिका भी देखिए 16 आ गया और बहुलक भी 0 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता। आप चाहे दोस्तों अच्छे तरीके से माध्य क्या करिएगा, सभी को जोड़कर उतने से भाग दे दीजिएगा तो 16.16 ही आने वाला है। चलिए तो आगे सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। 29 नंबर सवाल को देखिए और सवाल पढ़िए। 29.75 और 18.25 को n का औसत 23 है तो संख्या n बताइए। यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से सवाल है, इतना है और इतना है प्लस n है, तो औसत होता है सभी संख्या का जोड़ बट्टा में जितने संख्या से भाग। 3 संख्या हमने 3 से भाग दे दिया बराबर 23 के बराबर है कि नहीं दोस्तों? n का मान आपको बताना है। तो यहां से हमने इसको उधर कर दे, गुना में हो जाएगा। तो 29.75 प्लस 18.25 प्लस n इजकल टू 69 हो जाएगा। देखिए 3 3 9 3 दूना 6 होगा कि नहीं दोस्तों? अब इन सभी को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5 5 10 7 2 9 1 10 9 8 17 18 2 1 3 1 48 हो जाएगा, यानी कि 48 हो गया। प्लस n इजकल टू 69। n का मान निकाल लेंगे, 69 है, इसको उधर कर देंगे तो 48 आ जाएगा माइनस में और n का मान आ जाएगा 21। देख लीजिए ऑप्शन नंबर
देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। तो इस प्रकार के ऐसे एवरेज को सवाल बनाने हैं। चलिए तो आगे सवाल देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों देख लीजिए 30 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर दोस्तों जो घटा का काम है इसको आप कर लीजिएगा। चलिए हम करते हैं। देखिए ये प्लस वाला प्लस प्लस को एक बार जोड़ दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 3 और 1 4 और 7 3 10। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों पॉइंट लग गया 5 4 9 1 10 8 8 16 1 17 4 2 6 1 7। ठीक है, प्लस इसको भी जोड़ लेते हैं 77.09 कर दे, 9 है तो 0 इधर कर देंगे 4 9। ठीक है, पॉइंट 3 7 7 14 7 1 8 इतना देखिए 843.94। इसको घटा देंगे 827.38 को, तो घटाइए तो देखिए 14 में 60 गया 6 आ गया दोस्तों। यहाँ बचा कितना 8 8 में 3 गया 5 दशमलव, यहाँ बचा 12 ना। ठीक है, 13 में 7 गया 6, यहाँ बचा 3 में 2 गया 1, यहाँ पर 16.56 आपका सही बन जाते हैं। देख लेते हैं दोस्तों बुक में ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया है। इस टाइप से ऐसे सवाल उड़ा देंगे। चलिए आगे सवाल को देखते हैं। चलिए दोस्तों 32 नंबर को देख लेते हैं। 32 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। त्रिभुज एबीसी में एडी त्रिभुज को माध्यिका है जो बीसी को डी पर प्रक्षेपित करता है। त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं बिंदु जी पर मिलती है। तो यदि AG बराबर 7y-3 है तो DG बराबर 3y सेंटीमीटर है तो AD का मान बताना है। यानी कि दोस्तों AD का मान बताना है। आइए दोस्तों एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। ठीक है, आगे कहता है दोस्तों AD त्रिभुज माध्यिका है AD। ठीक है, अब कहता है दोस्तों BC को D पर प्रतिच्छेदित करता है, BC को D तक प्रतिच्छेदित करता है। त्रिभुज तीनों माध्यिका G पर मिल जाती है। तीनों माध्यिका यहाँ पर दोस्तों G पर मिल जाती है। यहाँ पर ये पॉइंट बिंदु है, केंद्र है। आगे देखिए दिया गया A और G 7y-3 है। A और G यहाँ का वैल्यू दिया गया 7y-3 दिया गया है। और कहता है DG 3 है, D और G यहाँ का मान दिया गया है 3y। जब दोस्तों कोई भी त्रिभुज का माध्यिका जब काटती है तो दोस्तों क्या होता, 2:1 में काटती है। यानी कि यहाँ का 2 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे दोस्तों AG बट्टा GD बराबर 2:1। AG इसका वैल्यू बट्टा GD बराबर 2:1 है। तो हमको AD निकालना है। अब यहाँ से दोस्तों AG का मान रखिए। AG कितना दिया गया है 7y-3 में GD दिया गया 3y बराबर 2:1 है। तो यहाँ से हम इसको गुना कर देंगे 7y-3 बराबर ये हो जाएगा 3 दूना 6y। इधर इसको कर देंगे y का मान आ जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, इसको इधर कर घट जाएगा y बचेगा ना। ये देखिए माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, AD का मान बताना है। ठीक है, तो AD निकाल लेते हैं। AD कितना दोस्तों दिया गया, AD देखिए ये पूरे है यहां से यहां तक AD। तो ये देखिए 7y है और 3y 10y-3 10y-3। y का मान अभी दोस्तों हमने निकाले 3 आया है और -3 कर देंगे तो 10 30-3 बराबर आपका 27 आपका सही आंसर आ जाता है। तो ये आपका सॉल्यूशन पूरे हो गया दोस्तों। 27 पूछा था AD। यहाँ पर देखिए AD यहाँ पूरे का वैल्यू यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में 7y-3 था और 3y था। हमने इसको जोड़ दिए 7y 3y 10y-3। तो अभी दोस्तों y का मान हमने निकाल चुके 3 पुट कर दिए, आपका आंसर आ गया। चलिए आगे सवाल को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों 33 नंबर सवाल को देखिए। कहता किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है
और अन्य दो भुजाएं, एक भुजा की लंबाई 5 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। दोस्तों त्रिभुज का एरिया आपको बताना है। त्रिभुज का एरिया दोस्तों होता है 1 आधार गुना ऊंचाई, 1 आधार गुना ऊंचाई। सबको ये फॉर्मूला पता होगा, ठीक है दोस्तों। पहले दोस्तों हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लिए हैं, ए बी सी हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ रखते हैं ए बी सी। अब यहाँ पर दिया गया है कर्ण 13 और कहा था इन दोनों में 1.5 दिया गया है, तो हम BC निकाल लेंगे दोस्तों। BC क्या होगा, रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर अब -5 का स्क्वायर, तो BC यहां से निकाल लेंगे तो हो जाएगा 13 का 169 -25, तो यहां से BC आ गया है घट के 144 रूट अंदर, तो BC का मान आ गया है 12, यानी यहाँ का BC का मान कितना दोस्तों आ गया 12। अब एरिया पूछा है तो 1/2 दिया गया है गुना आधार कितना आ गया 12 गुना ऊंचाई कितना आ गया 5, 2 छक 12, तो एरिया आ गया दोस्तों 30 आ गया। एरिया कितना आ गया दोस्तों 30 आ गया। यही सवाल का आंसर हो जाता है। तो चलिए आगे सवाल को देख लेते हैं। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों 38 नंबर सवाल देखिए। ये दोस्तों अप्रोक्स वाला सवाल आ गया, यानी कि यहाँ पर दोस्तों वैल्यू दिया गया उसको अप्रोक्स मान लेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों दिया गया है 19.99, हम यहाँ पर 19.99 को 20 तो मान सकते अप्रोक्स, ठीक है। अब आगे दिया गया 14.99, यानी कि इसको हम 15 मान सकते हैं। उसके बाद 25.1 है तो इसको हम 25 ही मानेंगे। उसके बाद माइनस में दिया गया 19.98, तो इसको भी हम 20 मान लेंगे। उसके बाद गुना में दिया गया 4.6 यानी कि 5 मान लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना देखिए आ जाता है, ठीक है। चलिए 120 हो गया, तो 15 8 120 गुना 25 -20 25 100, 25 8 200 हो जाता है, -100 हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाता है 100। यही सवाल का आंसर होगा। ये दोस्तों अप्रॉक्स मान लेंगे, ठीक है, यानी कि दोस्तों कम बेसी लिखा रहेगा उसको हम मान लेंगे अप्रॉक्स, तो इससे आप सवाल को बना देंगे। ऐसे सवाल दोस्तों बैंकिंग में पूछ रहे थे, अब दोस्तों ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आगे सवाल को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे सवाल को देखिए। 40 नंबर सवाल कहता है किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए तो 18 अंक से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता है तो उसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों की 6 अंक अधिक आ जाता है, तो उस परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है। इसके दोस्तों हम 2 तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों शॉर्ट तरीका आपको बताता हूं। यानी कि दोस्तों सबसे पहले दिया गया है कि 45% लाता है और तो 18 अंक से फेल हो जाता है। उसके बाद उसने अगर 65% लाएगा तो 6 अंक अधिक मिल जाता। तो इन दोनों के बीच का अंतर परसेंटेज कितना आ गया देख लीजिए। तो यहां पर आ गया 45, देखिए दोस्तों 10, यानी कि 20 का अंतर नहीं 20% का अंतर। 20% का अंतर किसके बराबर होगा, अंकों के बराबर। यानी एक बार दोस्तों 18 अंकों से फेल हो गया और एक बार 6 अंक अधिक आता है, यानी कि 24 अंक के बराबर हो जाएगा। तो पूछा अधिकतम अंक। अधिकतम अंक दोस्तों हम कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर पर। तो टोटल नंबर हम 100 मानते हैं, तो 100% पर निकाल लीजिए बराबर 24/20 × 100 लगा देंगे। 20 25 100, 24 25 24 25 120, अधिकतम अंक 120 ला सकते हैं। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों 41 नंबर सवाल को पढ़िए। एक ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC बराबर है। कोण B और BAC 50 डिग्री है। भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है, तो बताइए
त्रिभुज कोण ACD का माप क्या होगा। देखिए दोस्तों, हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिए हैं। अब हुआ कि दोस्तों इसको मान लेंगे ABC मान लेंगे। BC को D तक बढ़ा दिया गया है, BC को D तक बढ़ा दिया गया और A का मान दिया गया 50 डिग्री। तो यहां पर दोस्तों क्या आ जाएगा, यहां पर भी कौन बचेगा, थीटा, यहां पर भी आ जाएगा थीटा। ठीक है, तो पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, इस त्रिभुज का ही निकाल लेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, आइए सुनिए दोस्तों। समद्विबाहु त्रिभुज होता है अगर ये कितना दिया गया 50 प्लस थीटा थीटा 2 थीटा इजकल टू 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज का दोस्तों माप 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमने यहां से 2 थीटा बराबर इधर आ जाएगा 180 माइनस 50। तो थीटा का मान निकाल, चलिए फिर से लिखते 2 थीटा बराबर यहाँ आ जाएगा, देख लीजिए 130 आ जाएगा और थीटा का मान आ जाएगा 65 डिग्री। थीटा का मान 65 डिग्री। क्वेश्चन जो पूछा है दोस्तों ACD यहाँ का मान पूछा, यहाँ का हम दोस्तों जानते हैं अगर ये जो कोण होगा इन दोनों कोण के बराबर होता है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा थीटा का आ गया अभी मान 65 डिग्री। तो यहाँ 65 डिग्री ले लेंगे और यहाँ पर भी तो वही आदि दोनों बराबर होता है। तो इन दोनों का योग इसका बराबर होता है। तो यहाँ आ जाएगा 50 प्लस 65 बराबर 115 डिग्री। यही सवाल का आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे सवाल को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों 44 नंबर सवाल बचा है, 2 सवाल मात्र। 44 नंबर सवाल कहता है रवि शहर A से शहर B तक और B से A तक 4 घंटे में तय कर लेते हैं यात्रा। यदि कुल यात्रा का औसत 68.3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो A और B के बीच की दूरी आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों कोई A बिंदु है और यहाँ B बिंदु है, हमने इसको इस प्रकार से मिला देते हैं। तो दोस्तों हुआ कि दोस्तों एक बार A ने गया B तक, उसी प्रकार फिर B ने आया, यानी कि 2 बार आया, यानी एक बार गया एक बार आया, यानी कि 2 बार काम हो चुका है। और इसका जो औसत दिया गया है 68.3 किलोमीटर प्रति घंटा टोटल का औसत। तो दोस्तों इसको तय करने में 4 घंटा समय लगता है। अब यहां से दोस्तों ये टोटल जो औसत है ना, ये हुआ कि दोस्तों एक बार तो गया था फिर एक बार आया, यानी कि 2 बार चल गया। लेकिन पूछा क्वेश्चन सिर्फ A और B के बीच का दूरी, एक बार का ही दूरी पूछा है, इसीलिए हम इसको 2 से भाग दे देंगे तो एक बार का निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बार गया, एक बार गया एक बार आया है। इसको काट देंगे 2 बार में, तो 2 तिया 6 8 दूना 16 6 दूना 12 1 13 136.6 आपका आंसर सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे सवाल को देख लेते हैं, ये किलोमीटर में। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों 50 यानी 50 नंबर सवाल लास्ट इस सेट का आखिरी सवाल है मैथ्स का। हमने टोटल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं, लास्ट है सवाल। इसका आपको एचसीएफ बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, ज्यादा से ज्यादा यानी हर एक में कॉमन होना चाहिए। अगर सभी में जो संख्या कॉमन है वही आपका एचसीएफ बन जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर भी आपको a माइनस बी कॉमन हो रहा है, यहाँ पर भी a माइनस बी कॉमन आ रहा है और यहाँ पर भी a माइनस कॉमन। यहाँ पर दोस्तों देखिए कोमा है, ये इसका है, ये इतना है इतना है, सभी में दोस्तों a माइनस बी का कॉमन आ रहा है। तो यही इस सवाल का आंसर बन जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा होगा। आज की क्लास यहीं रखते हैं दोस्तों, हमने टोटल सीट नंबर 8 का हर एक सवाल मैथ्स के कर लिए हैं। कल का दोस्तों क्लास में सेट नंबर 9 करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। तो थैंक यू दोस्तों।